अभी हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ध्यान से देखना, काफ़ी आसान है। दिए गए द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी सिद्ध कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 8। अब यहाँ पे आपको करना क्या, इसे हल करना है। x² - 2x - 8, इसको हल करने के लिए आपको कुछ क्या करना है। सबसे पहले पहली वाली संख्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इससे गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 को 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। इस प्रकार से आपको कर लेना है। 2 के टेबल से इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इतना सा करने के बाद ध्यान से देखना दोस्तों, हमें -2 लाना है। क्या लाना है, -2 लाना है। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के घटा के किसी भी हालत में हमें लाना है -2। 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 को इससे करेंगे, यहाँ पे क्या 1 1 जा 1, 1 को 2 से करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लाना क्या है, -2, तो ये बड़े वाले में माइनस का साइन लगा देना है, छोटे वाले में प्लस का साइन। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, तो दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा -2। बड़ा का साइन जो रहता है वही साइन लगता है, इसलिए हम इसमें माइनस का साइन दिए, इसमें प्लस का साइन दिए। तो ये 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा। -2 आया। आपको क्या करना है, x का स्क्वायर को लिख देना है, ये जो सेम है उसको सेम लिखना है। उसके बाद ये प्लस के 2 लिख देना है। और इसमें क्या है, x है दोस्तों, तो इसमें भी x को मान लेना है, इसमें भी x है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। इसके बाद -4x। और ये जो हमारा बाहर वाली संख्या -8, उसको लिख देना है =0 करके। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, तो इन दोनों को देखना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। सिंपल भाषा में समझेंगे, x यहाँ x² है, यहाँ पे 2x है, दोनों में कॉमन है कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो x को हम बाहर निकालेंगे। और आपको देखना क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि 1 से 1 यहाँ पे है और x यहाँ पे कितना है, 2 है, मतलब x का स्क्वायर है, मतलब कि x कितना है, 2 है। x यहाँ पे लिखेंगे, जब इन दोनों को गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा ये आ जाना चाहिए। तो जब हम x को x से गुना करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाता है, मतलब कि सही है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन को लगाना है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। जब इनको इनसे गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाना चाहिए। जब x को हम 2 से गुना करते हैं दोस्तों तो क्या आएगा, 2x हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। हम माइनस का साइन है दोस्तों, माइनस का साइन लगाना है। यहाँ पे कॉमन निकालना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ये हमारा कॉमन है क्योंकि 4 के 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हम 4 को कॉमन निकालेंगे दोस्तों। अब देखेंगे 4 के टेबल में 4 के बार में आता है, एक बार में, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। 4 को x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब 4 को x से गुना करेंगे तो 4x तो हो रहा है। अब ध्यान से आपको देखना है, इसमें ये बन गया। अब माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 को अगर हम क्या करेंगे, जो 8 आ जाए तो 2 से गुना कर देते हैं। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 0 लगा देना है। अब आपको करना क्या है, ये बाहर वाली संख्या को एक जगह लिखेंगे, x - 4। उसके बाद ये दोनों क्या है, x + 2 x + 2। अगर हमारा जो बीच वाला यहाँ पे ब्रैकेट में है, अगर दोनों सेम आ गया दोस्तों, समझ जाना आपका आंसर बिल्कुल सही बन रहा है। तो x + 2 इन दोनों में से किसी एक को लिख देना है। उसके बाद =0 कर देना है। अब आपको करना है क्या है, इसमें एक इस प्रकार से लाइन दे देना है, लिखना है x - 4 = 0, फिर लिख देना है x + 2 = 0। अब x इक्वल टू आपको पता होगा, माइनस में 4 है तो इक्वल की इधर आता है तो ये प्लस में बदल जाता है कि x = 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस में है तो x के इक्वल के बाद इधर आता है, इक्वल की इधर, तो ये प्लस वाला माइनस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा -2। अब दोस्तों यहाँ पे बोला क्या है, ये बोला है सत्यता भी सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना है तो ध्यान से देखिएगा। पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे जाँच, मतलब कि सिद्ध करना को बोलते हैं जाँच, या सत्यता करना है। तो इसको अगर आप नहीं समझे होंगे तो एक बार दोबारा देख लेना, या फिर अभी हम दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे उसमें देख लेना, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसे जांच करते हैं तो लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 1 को मान लेते हैं 4 और बीटा मान लेते हैं -2 को। ये हमने मान लिया। अब आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे लिख देना है a इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये हमारा क्या है x,
ये है क्या, ए मानेंगे इसको, इसको बी, इसको सी मानेंगे। ए के जगह में क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। उसके बाद ध्यान से देखना, बी के जगह में क्या है दोस्तों, तो बी के जगह में -2 है। जांच करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे -2 है। आप सी देखेंगे, सी हमारा क्या है, सी में -8 है, कितना है, -8 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -8। आपको करना क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे जांच में शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -BA। अल्फा प्लस बीटा, इसको याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -BA होता है। एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको हर बार काम आएगा। अल्फा का मान है हमारे पास 4 प्लस बीटा का मान क्या है, -2, तो यहाँ पे -2 दे देंगे। उसके बाद -B और A, -B का मान यहाँ पे हम लिखेंगे, -B का मान क्या है, माइनस, यार पहले से माइनस, तो उसको हम करेंगे, इसको पहले करते हैं। 4 प्लस -2 इक्वल टू -B के मान क्या है, B का मान है -2 और A का मान क्या है, A का मान है हमारे पास 1। तो इस प्रकार से हम 1 लिख देंगे। अब इसको 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। बड़ा 4 है इसलिए प्लस के 2 बचेगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2। तो मतलब ये हमारा क्या है, सेम है, 2 बराबर 2 आगे। इसका मतलब कि क्या है, हमारा जांच सही निकला, मतलब कि जांच भी हमारा सही निकला। अब आपको और एक कर लेना है, ये हमारा -2 बी में -2 निकल के आया है, मतलब कि ये हमारा सेम आ गया। अब और एक जांच करते हैं जिसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसको शून्यकों का गुणनफल दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा, इसको याद रखिएगा। क्या होता है, CA होता है। तो CA होता है, ध्यान से देखेंगे, अल्फा का मान हमने रखा है 4 गुना बीटा का मान रखा है -2। यहाँ देखेंगे बीटा का मान -2, C और A। ध्यान से देखेंगे 4 को जब 2 से गुना करेंगे, 4 को 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, -8 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे C का मान क्या है, हमारे पास -8 है। तो हमने जो निकाला था क्या, वह हमारे पास आ चुका है। और A का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे -8 बराबर -8 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ही हमारा आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम लोग हल करेंगे। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 1 सही से नहीं आया समझ में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बिल्कुल ही कंफर्म आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जिसमें शून्य ज्ञात करने के लिए बोले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब अच्छे लगे तो कमेंट करके जाना, ज़्यादा कमेंट करना, जो भी आपको दिल में चाहे, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो कर क्वेश्चन पूछ लेना। अब यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया, 2 से अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आपको कोई दिक्कत। अब आपको सेकेंड में करना क्या है, -4 लाना है, किसी भी हाल में जोड़ करके, घटा करके, गुना करके। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस का साइन दे दूंगा, यहाँ पे माइनस का, मतलब कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 4 आएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का साइन लाना जरूरी है। जो साइन रहेगा वो साइन लाना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाए यहाँ पे, और दोनों को माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को जोड़ दे, साइन लगा देंगे माइनस का। अब आपको ध्यान से देखना है, 4a का स्क्वायर जो है जैसा है उसको वैसा लिख देना है यहाँ वाला। उसके बाद इन दोनों को बीच में डालना है, -2 के साथ s जोड़ देंगे, फिर -2 के साथ s जोड़ देंगे, फिर प्लस ये जैसा है उसको वैसे ही लिख देंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसको इस प्रकार से इन दोनों का कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना आपको आता है, कैसे आता है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 2 के टेबल में 4 आता है, यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में 4 आता है, इसका मतलब ये कॉमन है। यहाँ पे s है, यहाँ पर भी s है, इसका मतलब ये भी
कॉमन है। तो हमको क्या करना है, 2 को निकालना है और एस को भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है। अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या कमी है, एस का, यहाँ पे एस 1 है, यहाँ पे एस कितना है, स्क्वायर है, मतलब कि एस 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो 2 को कितना से गुना करें कि 4 आ जाए, तो 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। एस को एस से गुना करेंगे तो एस को एस से करेंगे तो इसका स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया। माइनस है दोस्तों, माइनस का साइन लगा देना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे 2 है, कितना है, 2 है, तो कितना से गुना करेंगे, ये जो हमारा 2 आ जाए तो 2 1 से करेंगे, कितना से करेंगे, 1 से जब हम गुना करेंगे 2s को 1 से करेंगे, 2s 1 में हो जाएगा, ये बन चुका है। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन लगाना है और देखना है कि इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 कॉमन निकालना क्या है, 1 को कॉमन निकालेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 के टेबल में 2 आता है और 1 भी आता है 1 के टेबल में, तो यहाँ पे 1 को निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 लिख देंगे और ये एस कर देंगे। इसको जब हम इससे गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पे साइन आपको मिलाना है माइनस और प्लस से, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 को 1 लाना है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, बाहर वाली संख्या को एक जगह लिखना है, 2s लिखेंगे -1। उसके बाद 2, ये बाहर वाले संख्या को लिख चुके हैं, अब अंदर वाले के लिखेंगे 2s -1 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, इस प्रकार से लाइन खींचना है, 2s -1 इक्वल टू 0 कर देना है, 2s इसको इधर लिखना है, -1 इक्वल टू 0 कर देना है। अब आपको एस को कॉमन निकालना है, ये माइनस में, ये प्लस में चल जाएगा 1, ये 2 जो है गुना में है, जो गुना में रहता है उसको बट्टा में लिखते हैं। ये एस माइनस में इधर आ जाएगा प्लस के 1, ये गुना में, ये बट्टा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका शून्यक। अब इसको जांच करेंगे, ज़्यादातर शून्यक निकालने के लिए एग्जाम में पूछता है, जांच का कम पूछता है। तो अगर जांच भी आपको आ जाएगा तो आपको अच्छा है कि जांच भी आपको आना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक को अल्फ़ा मानेंगे, क्या मानेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2 मान लेंगे दोनों को, अल्फ़ा और ये बीटा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे a लिखना है, a इक्वल टू हमारे पास क्या है, a इक्वल टू हमारे पास 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जिसे हम बोलते हैं -ba। क्या बोलते हैं, -ba। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b। b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पे है हमारा -4, यहाँ पे लिख देते हैं -4। c का मान क्या है, c का मान क्या है, 4, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, नीचे में सेम है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे क्या करेंगे, -4 कटेगा तो क्या बचेगा, 4 एकम 4, -1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचा। अब नीचे पे भी हमको 1 ही आएगा तो हमारा आंसर सही है। 2 को 2 से जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे जोड़ेंगे, प्लस का साइन है तो 2/2 हो जाएगा इक्वल टू -1। 2 से 2 कटा, हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 1 इक्वल टू -1। यहाँ पे हम देखेंगे b का मान, यहाँ पे क्या माइनस में नहीं आना चाहिए, लेकिन हमसे कुछ गलती हुआ है। b का मान क्या है, -4। यहाँ पे पहले से क्या है, यहाँ पे -b है और ये -4 यहाँ वाला, तो ये एक माइनस एक्स्ट्रा है, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा दोस्तों, तो बच जाएगा +1। इसका मतलब कि यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ये इसका जांच हुआ। अब एक जांच होता है शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान से देखना, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल टू माइनस क्या होता है, अल्फ़ा गुने बीटा c/a होता है। ध्यान से देखिए, तो देखेंगे अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा
का मान कितना है 1/2 गुने बीटा का मान कितना है 1/2 इक्वल टू सी का मान क्या है दोस्तों, सी का मान 1 है और यहाँ पे ए है, ए का मान क्या है 4 है। इसको गुना करेंगे 1 को 1 से तो 1 होगा, 2 को 2 से तो 4 होगा, 1/4। ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको सुधारना पड़ेगा। 6x², ये x जो है यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये x², 7x फिर 3 होना चाहिए, तब हमारा आंसर सही आएगा। 7x माइनस 3 इतना सा करने के बाद इक्वल टू 0 कर देना है। अब आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, पहले वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना करना होगा। 6 को 3 से करेंगे तो 6 1 6 12, 6 3 18, 18 आ जाएगा। अब इसका भाज्य गुणनखंड करना है 2 के टेबल से, 2 9 में 18, ये 3 के टेबल जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 7 लाना है। तो चले करते हैं, 3 3 9 और ये 2। अब आपको करना है यहाँ पे 2 में 9 मतलब माइनस लाना है, तो यहाँ बड़ा में माइनस दे देंगे और वहाँ पे प्लस दे देंगे। जब माइनस प्लस करेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। 9 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। साइन क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। कितना आसान है। अब आपको बनाना है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 6x² होगा, इसको लिखेंगे पहले, उसके बाद इन दोनों को लिखेंगे प्लस के 2x माइनस के 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब आपको इसमें कॉमन निकालना है इन दोनों में। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ 2 3 6 आता है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे 2 और x को कॉमन निकालेंगे। 2x यहाँ पे कितना है, x का स्क्वायर है, मतलब कि x का कमी है। 2 2 3 6, 3x हो जाएगा, 3 3 2 6 और ये x दोनों जब गुना होगा तो 3 2 6, x को x से करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है, प्लस का साइन लगा देना है। 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2x यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो जब इसको हम इससे गुना करेंगे 2x हो जाएगा। माइनस है, माइनस का साइन लगा देना है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 है, 3 हमारा कॉमन हो जाएगा और x यहाँ पर है, x नहीं है तो x कॉमन हमारा नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे, 3 3 क्या होता है 9, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, x भी यहाँ पे। 3 को जब इससे गुना करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, x को 3 से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 3 1 3, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x बाहर वाली संख्या को एक जगह लिखेंगे और अंदर वाली को एक जगह। अब आपको करना क्या है, लाइन खींच देना है और करना है 2x इक्वल टू माइनस में इधर आ जाएगा प्लस के 3, फिर यहाँ पे 3x इक्वल टू यहाँ पे प्लस में इधर आ जाएगा माइनस के 1, फिर यहाँ पे x इक्वल टू 3/2 क्या है, x से गुना हो रहा है, तो जब गुना में होता है बटा में आ जाता है, फिर ये भी गुना में है, बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जांच करने की बारी आई, तो जांच करके बताएं कि हमारा आंसर सही है या गलत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।